हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 14। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि हम हिडन फाइल्स या बेस आरसी फाइल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम लास्ट क्लास में इस चीज़ को कंटिन्यू करते तो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती। इसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर इसके लिए डिज़ाइन किया है। लेक्चर नंबर 14 हम पढ़ेंगे डॉट बेस आरसी आरसी डॉट लोकल फाइल के बारे में, एलियास क्या होते हैं, कस्टम कमांड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम अपनी स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिडन फाइल्स और हिडन डायरेक्टरी कंसेप्ट के बारे में। फिर देखेंगे हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर ऑटो स्टार्टअप कमांड आफ्टर एवरी लॉग इन ऑन एनी मशीन। ध्यान ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या क्या कहा है, आफ्टर एवरी लॉग इन, ना कि रीस्टार्ट। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस आरसी और आरसी डॉट लोकल फाइल के बारे में, और हमारे एलियास क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। एलियास क्या होते हैं, ये है कि इट इज़ यूज टू क्रिएट शॉर्टकट नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कमांड। कोई कमांड हमारी जो लिनक्स में है उसका एक शॉर्टकट नेम क्रिएट करना, वो हमारा एलियास होता है। ये मशीन मैंने ऑन कर ली है, लॉगिन कर देते हैं इसमें एक बार। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़े थोड़े से डाउट्स जो थे कि मतलब इस तरह की अपनी कस्टम कमांड कैसे क्रिएट करते हैं या एलियास कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं अपनी क्लास में, धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक आध लेक्चर और लगेंगे और ऑलमोस्ट हमारा बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम अपने अगले टास्क टू टास्क हम प्रैक्टिस करेंगे। वेट करते हैं थोड़ी देर, मशीन लॉगिन हो रही है। टर्मिनल ओपन करेंगे हम अपना। टर्मिनल ओपन कर लिया है मैंने। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हिडन फाइल की और नॉन हिडन फाइल की। तो बढ़ा देते हैं। हिडन फाइल क्या होती हैं दोस्तों, अगर हम बात करें एलएस, अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो रूट की होम डायरेक्टरी में मुझे कोई भी हिडन फाइल दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। यहाँ पे आर्मी, डाउनलोड, फाइंड डायरेक्टरी, ये सब फाइल्स हमें दिखाई देती हैं। अगर मुझे हिडन फाइल को देखना है तो LS-A करना पड़ेगा मुझे, और मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा ये डॉट फाइल जो होती हैं, .A डबल डॉट डॉट ABC डॉट बैश हिस्ट्री लॉग आउट बैश प्रोफाइल डॉट बैश आरसी, ये सारी फाइल जो भी या डायरेक्टरी हमारी जो भी डॉट से स्टार्ट हो रही हैं, ये हमारी हिडन फाइल और हिडन डायरेक्टरी हैं। और आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा कि ये डबल डॉट है, सिंगल डॉट है। जो हम एक स्टेप बैक जाने के लिए CD स्पेस डॉट डॉट यूज़ करते हैं ना, ये वही है। हम इसी की हेल्प से एक स्टेप बैक जाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्टरी। और सिंगल डॉट है, ये हमारा वो है जो हम करंट डायरेक्टरी के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वाला हमारा सिंगल डॉट है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं बेस आरसी में एलियास से। एलियास क्या है, सपोज़ कीजिए कि हमें एलियास देखने के, अभी हमारी मशीन में कौन कौन से एलियास हैं। हम एलियास टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हम देखते हैं ये सारे एलियास हमारी मशीन में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड हैं। इसमें से कुछ मैंने बनाए हुए हैं, जैसे यूजर ऐड का, डिस्क फ्री का, डिस्क इन्फो का, ये सब एलियास मैंने क्रिएट करे हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम सीखते हैं एलियास बनाना। एलियास के लिए हम पहले टाइप करते हैं एलियास, स्पेस देते हैं, फिर जो भी हमें अपना नाम देना हो, जैसे मैंने उसमें डिस्क इन्फो नाम दे रखा था, आपने देखा था अभी। एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने डिस्क इन्फो का एक एलियास बनाया, ठीक है, और इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए। डिस्क इन्फो मैंने बनाया था LS CPU के लिए, कि वो LS CPU से जैसे हमारी LS BLK के लिए, जैसे हमारी लिस्ट ब्लॉक के जो ऑप्शंस आ जाते हैं हार्ड डिस्क के, पार्टीशनिंग के, तो मतलब कि एक तरह से डिस्क इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर कोई नॉर्मल यूजर होता है उसे समझ में नहीं आती, तो हमने एलियास क्रिएट कर दिया कि डिस्क इन्फो आप टाइप कीजिएगा, आपको आउटपुट LS BLK का मिलेगा। एंटर करते हैं। ठीक है, देखते हैं डिस्क इन्फो, पहले LS BLK ट्राई करते हैं दोस्तों, LS BLK एंटर किया, आउटपुट मिला हमें। अब हमें सेम आउटपुट डिस्क इन्फो से चाहिए और हमने एलियास बनाया है, तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। मिल गया दोस्तों। ठीक है। एक बार ये थोड़ा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में,
2 मिनट के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों डिसइंफो का आपने ऑप्शन देखा, सपोज़ कीजिए, लेकिन अगर हम एलियास हम डायरेक्टली ही यहाँ पे हम मतलब कि एलियास हम क्रिएट करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कमांड के थ्रू यहाँ पे, और जब हम मशीन को रीस्टार्ट लेंगे ना दोस्तों, तो ये जो हमने एलियास क्रिएट कर रहे हैं ना, ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एलियास क्रिएट करने पड़ेंगे। हमारी आपने ls-a किया था, तो एक फाइल यहाँ पे दिखाई देती है .basrc। ठीक है, ये रहा .basrc। हम इस फाइल में, ये जो हमारी फाइल है, हम इसमें अपना एलियास क्रिएट करेंगे, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें और भी एलियास पहले से ही क्रिएटेड हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हम अपना एलियास क्रिएट करेंगे, और इस जब ये फाइल, जब हमारा सिस्टम जब लॉगिन होता है ना, सॉरी लॉगिन सिस्टम नहीं, जब हमारे टर्मिनल जब लॉगिन होगा, ठीक है, जब हम इसे लॉगिन करेंगे, इस टर्मिनल को ओपन करते हैं, तब ये फाइल हमारी जो है एग्जीक्यूट होती है और इसके अंदर की कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं जब हम लॉगिन करेंगे। और अगर हम अभी रूट में हैं, ठीक है, अभी मैंने रूट से लॉगिन करा है और मैं basrc से इसमें चेंज करूँगा कुछ फाइल में, तो basrc में जो मैंने चेंज किया है ना, वो जो एग्जीक्यूट होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब मैं रूट से ही लॉगिन करूँगा। अगर इसमें मेरा कोई दूसरा यूजर इन्फोकॉम नाम से बना है और मैंने basrc में कुछ चेंज कर रखा है और इन्फोकॉम से मैं लॉगिन करता हूँ, तो basrc में जो मैंने लिख रखा है वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा इन्फोकॉम से। जिस यूज़र से हम कुछ एडिट करेंगे basrc फाइल में, केवल उसी यूज़र से ही वो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि basrc में अगर कुछ एडिट करते हैं तो ये यूज़र प्रोफाइल बेस होती है। ठीक है, ये ग्लोबल नहीं होती, ये लोकल होती है। तो एक बार करके देखते हैं, एक बार मैं आपको basrc फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। कैट करी basrc, ये देखिए इससे पहले से ही ये कुछ इनबिल्ड कमांड है, जैसे cp-i। मैंने कहा जब मैं आपको cp कमांड पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि आपको -i लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिनक्स में इनबिल्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिनक्स जब बिल्ड हुई थी उसी समय उन्होंने basrc में ये एंटर कर दिया था कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल cp करेंगे तो ऑलरेडी -i का भी काम करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ड थी। और हमें कोई भी एलियास बनाना होगा, हम यहाँ पे बना देंगे। जैसे मैंने ये देखिए क्रिएट किए हुए यूए जो ऐड का एलियास बनाया हुआ है मैंने, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। विम कमांड से हम खोलेंगे .basrc। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट आप समझ गए होंगे। कमेंट हम अगर हमें किसी को एग्जीक्यूट नहीं करवाना हो, अगर उसके आगे हम हैश लगा देते हैं, वैसे कमेंट वर्क करता है, मतलब ऐसे मैसेज, बस मैसेज भी नहीं, ऐसा कमेंट कि वो रन नहीं होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे एलियास क्रिएट करता हूँ मैं। एलियास किस कमांड का बनाऊँ मैं? एलियास मैं बनाता हूँ अपनी कैट कमांड का। ठीक है, मैं केवल सी करता हूँ, C और इसके आगे लिख देता हूँ कैट। ठीक है, तो कैट कमांड का एलियास हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। इसे एक बार मैं एस्केप WQ करके बताता हूँ। और मैंने आपको बताया था basrc में जो हम बनाएंगे, तो हमें टर्मिनल जब हम ओपन करेंगे तब हमारा basrc एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हमारा टर्मिनल ऑलरेडी क्या है, लॉगिन है, आप देख रहे हैं। मुझे या तो इस टर्मिनल को यहाँ से बंद करके, ठीक है, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे टर्मिनल बंद नहीं करना है तो यहाँ पे कमांड टाइप करेगी बैश करनी पड़ेगी। बैश हमने टाइप करी तो इसने उस basrc फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया दोबारा से। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि हमने कैट कमांड बनाई थी C से। ठीक है, तो C से हम कोई फाइल खोलते हैं, basrc को ओपन कर लेते हैं हम .basrc, देखते हैं हमारी फाइल ओपन होती है या नहीं। हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि हमने ये जो एलियास बनाया था C कमांड से कैट का, ये यहाँ पे हमारा रन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपने बताया कि अगर हम कोई दूसरा यूजर ट्राई करेगा तो नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। su-infocom मेरा एक यूजर क्रिएटेड है, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो गए।
अब मैं सी कमांड टाइप करूँगा, ठीक है, और इसकी कोई फाइल होगी वो एक बार ओपन करके देखते हैं कौन कौन सी फाइल्स हैं इसमें से। विम इन्फो है, मोजिल्ला है, बैश आरसी है। इसकी डॉट बैश आरसी में ओपन करते हैं, इसकी बैश आरसी। क्या कहा इसने, कमांड नॉट फाउंड, मना कर दिया इसने भाई साहब आपने जो बैश आरसी फाइल बनाई है ना वो रूट से लॉगिन करी थी तो वो रूट में ही चलेगी, बस रूट से लॉगिन करी थी और तो रूट में ही केवल बैश आरसी एग्जीक्यूट होगी। अगर आपको इन्फोकॉम में भी करना है तो आप या तो आप वहाँ से उसका कंटेंट कॉपी करके लाइए, और जो इन्फोकॉम के होम डायरेक्टरी में जो बैश आरसी फाइल है, दूसरी फाइल दिखाता हूँ मैं आपको, कमांड एग्जीक्यूट कर करके इन्फोकॉम में भी अपनी एक बैश आरसी फाइल होगी, ये हमारी ओपन होगी। आपको यहाँ पे उसे कॉपी करना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे उसे कॉपी करना होगा, तब जाके हमारी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा काम हो गया। सपोज़ कीजिए यार एक कंपनी में 10 लिनक्स एडमिन है और मतलब कि 10 पे आपको बैश आरसी में जाके सेम कमांड आपको बार बार सबको बैश आरसी में राइट करनी पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं सही प्रैक्टिस नहीं है। सही प्रैक्टिस है लेकिन केवल अगर आपको केवल सिंगल या आप कह सकते हैं सुपर यूजर को ही ये पावर देनी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन समझिए कि अगर हमें अब ग्लोबली एलियास बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे कि कोई भी यूजर एग्जीक्यूट कर सके। तो दोस्तों उसके लिए एक फ़ाइल होती है प्रोफाइल.डी, ठीक है। प्रोफाइल.डी जो फाइल होती है वो हमारी होती है ईटीसी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल.डी में ना एक फ़ाइल और बनानी पड़ेगी, दिखाता हूँ मैं। विम कमांड से एक फ़ाइल और बनानी पड़ेगी। सपोज मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ न्यू एलियास के नाम से, ठीक है। न्यू एलियास.sh लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपने .sh नहीं लगाएंगे तो हमारा एलियास ग्लोबली नहीं बनेगा। अब हम करते हैं एंटर, ठीक है, हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो रही है। अब हमें जो भी एलियास यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं हम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि मुझे ग्लोबली डिफ़ाइन करना है, क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, LSBL के भी कर दिया हमने। डिस्क यूटिलाइजेशन का करते हैं, डिस्क यूज़ कितना हुआ है हम इसका एलियास बनाते हैं। एलियास डिस्क यूज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं du-h। और अगर हमें इसके नीचे कितने भी एलियास बनाने हो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इसके नीचे। अभी हम एक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। WQ सेव कर लेते हैं फाइल को। क्या कह रहा है ये, कंटिन्यू टू कमांड न्यू एलियास .sh कांट ओपन फॉर राइटिंग। ओके, क्या गलती करी। अभी ये जो हम फाइल बनाए ना दोस्तों, एक बार इसको पहले :q हाइफन करके बाहर आ जाते हैं। अभी हम इन्फोकॉम यूजर से लॉगिन है और इन्फोकॉम को अभी राइट्स नहीं है इसके, ठीक है। तो हम एक बार रूट से लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से, su- पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, रूट से लॉगिन हो गए। अब हम अपनी विम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। ATC के अंदर प्रोफाइल.d फाइल बनानी है हमें न्यू एलियास.sh करके एंटर किया। और यहाँ पे हमें एलियास क्रिएट करना है, ग्लोबल एलियास, मतलब कि कोई भी यूजर यूज़ कर सकता है इसको। तो एलियास किया, डिस्क यूज़ के नाम से बनाना है, जिसमें हमारा स्पेस दिखाएगा डिस्क कितना यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। एस्केप करेंगे, WQ सेव हो गया, ठीक है। अब हम अब हमने जब ये बना लिया ना दोस्तों, हमें इसे एक बार एग्जीक्यूटेबल भी बनाना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटेबल के लिए इसके मोड को चेंज करेंगे, प्लस करेंगे, X करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो हमने फाइल बनाई है स्क्रिप्ट फाइल, सेल फाइल, इसका मोड हम एग्जीक्यूटेबल कर देंगे न्यू एलिया.sh।
ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, जब भी हमारी ये विंडोज लॉगिन होगी ना, सॉरी लॉगिन नहीं, जब भी बूट होके आएगी तो प्रोफाइल डॉट डी हमारी रन करेगी और कोई भी यूज़र हो, कोई भी यूज़र अपने कोई भी यूज़र मतलब इसके अंदर जो भी एलियास होंगे वो यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि बेस आरसी में जो होंगे वो केवल प्रोफाइल बेस होती है, और प्रोफाइल डॉट डी में जो होती है ये हमारी ग्लोबल होती है, और बेस्ट आरसी वाली हमारी लोकल होती है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, इसका भी एक बार रन करके दिखा देते हैं। देखते हैं, इस मशीन को एक बार रीसेट लेना पड़ेगा या ये हमारी कमांड रन हो जाएगी। कमांड थी मेरी डिस्क यूज़ -h कमांड का मैंने एलियास बनाया था। ये हमारी हर फाइल का साइज़ दिखा देता है। तो एक बार मुझे सारे मशीन को रीबूट लेना पड़ेगा। मैं मशीन को रीबूट ले लेता हूँ। मशीन मेरी रीबूट होके आएगी। मशीन मेरी थोड़ी रीबूट हो रही है, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों मशीन मेरी रीबूट होके आ गई है। अब हम ट्राई करते हैं कि हमने डिस्क यूज़ के नाम से जो कमांड बनाई थी वो हमारी रन करती है या नहीं करती। तो ट्राई करते हैं हम पहले किसी फाइल के ऊपर ls हाइफन में डायरेक्ट ट्राई कर लेते हैं। हमारी जो भी होम डायरेक्टरी में सबका साइज हमें दे देगा डिस्क यू -s। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। अब जैसे क्या सेम आउटपुट हमारा डिस्क यूज़ से आता है या नहीं आता। अभी आप ये मत देखिएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। मैं बस आपको दिखाई दे रहा हूँ, आपको मतलब शो कर रहा हूँ कि हमारा एलियास कैसे वर्क करेगा अगर हम प्रोफाइल डॉट डी में क्रिएट करते हैं। तो डिस्क यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए सेम आउटपुट आया ना। मैं वही आपको बता रहा था कि अगर आपको ग्लोबली एलियास बनाना हो तो प्रोफाइल डॉट डी में .sh करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना एलियास डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा एलियास भी वहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो होप आपको ग्लोबल एंड लोकल एलियास आपके समझ में आ गए होंगे। हमारी एक और फाइल होती है दोस्तों, इसके अंदर etc के अंदर दिखाता हूँ मैं, rc.local। इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा इंटरनेट था ना यहाँ पे दोस्तों, ये दिखाता हूँ मैं, ये वायर कनेक्टेड आ रहा है। ये हमेशा जो है ना वायर नॉट कनेक्टेड आता था पहले, नॉट कनेक्टेड करके, और मुझे हमेशा एक कमांड टाइप करनी पड़ती थी इसके इंटरफेस के रिगार्डिंग। हमेशा आता था वायर नॉट, फिर मैं करता था मैं इफ़, अब करता था मैं इसके इंटरफेस को ENS, इसके अडेप्टर का नेम है, इसे ये कमांड मुझे बार बार एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, जैसे मुझे पता पड़ा कि यार हाँ यार ये तो मतलब कि हमेशा मैं जब भी लॉगिन करता हूँ, जब भी सिस्टम ऑन करता हूँ, मुझे बार बार ये कमांड रन करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों ना हो कि जब भी मशीन मेरी बूट होके आए ना तो ये कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए। क्या कहा मैंने, जब भी मेरी मशीन रिबूट होके आए या बूट हो फर्स्ट टाइम, जब भी ये मेरी कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए तो मुझे कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अभी दिखाता हूँ आपको, कैट करके दिखाता हूँ। ETC के अंदर rc.local नाम के फाइल के अंदर इसकी एंट्री कर दी। कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने इफ़ अप करके ये लिख दिया। जब भी मेरी मशीन लोड होके आती है ना दोस्तों, ये अपने आप जो है इस अडेप्टर को ऑन कर देती है। तो ये होता है हमारा rc.local का काम। ठीक है, और इस कमांड को मतलब कि आप इसमें जब भी कुछ चेंज करें उसके बाद ये chmod +x करके एग्जीक्यूट, आपको इस फाइल को एक बार एग्जीक्यूटेबल मोड में करना होगा। आप ये कमांड एंटर कर दीजिएगा ये चेंज करने के बाद, और फिर आप एक बार बूट लेके देखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी एंट्री करके किसी भी कमांड की वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल के लिए एलियास भी बनाया हुआ है। आप एलियास नहीं बना सकते यहाँ पे स्क्रिप्ट पे, जैसे ये जो है ये गलत है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा rc.local में। ठीक है, इसके लिए हमें अगर कुछ ग्लोबल बनाना है तो प्रोफाइल डॉट डी है, अगर लोकल बनाना है तो -rc में .-rc में हम इसको बना सकते हैं। तो rc.local भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें कोई कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करानी हो
जब भी कोई कमांड हमें ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करानी हो, और ये भी हमारी ग्लोबली होती है, इसलिए ये हमारी यूज़र बेस नहीं होती, ग्लोबल होती है। और कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करानी हो ऑटोमेटिक, हम .rc.local फाइल को खोलेंगे, rc.local फाइल को विम कमांड से, और यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे और एक बार चेंज मोड कमांड में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे बस। और फिर एक बार रिबूट लेके देखिएगा, वो कमांड आपकी 110% एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट होता है इस कमांड को, आप तो मुझे बताइएगा। मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाहता हूँ बस जल्दी जल्दी। एक और चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपको जो है ना अपनी खुद की एक कस्टम कमांड बनानी हो तो आप क्या करेंगे। आपको खुद की एक कस्टम कमांड बनानी हो जो अपना काम खुद करे, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट आनी चाहिए। स्क्रिप्ट में अभी आपको नहीं बताऊंगा, बस मैं वो कस्टम कमांड आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे आपको बनानी है। सपोज़ कीजिए, तो उसके लिए अब हम अच्छा, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि हमारी कमांड्स कहाँ होती हैं। याद कीजिए, सोचिए, ls करते हैं हम रूट के अंदर। ठीक है, हमारा ये जो usr है ना, अब पहले बिन और एस बिन होते हैं दो लिंक फोल्डर, ये रहे बिन और एस बिन, ये हमारे क्रिएटेड होते हैं लिंक usr के अंदर, usr लोकल और बिन के अंदर, क्योंकि हमारी टोटल जो कमांड्स होती हैं ना वो बिन और एस बिन में होती हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूँ बिन और एस बिन में क्या डिफरेंस है। बिन हमारा जो है मतलब कि नॉन प्रिविलेज यूजर के लिए होता है और एस बिन प्रिविलेज यूजर के लिए। तो हम इसी के अंदर सारी कमांड बनी होती हैं। अगर हमें कोई अपनी कस्टम कमांड बनानी है ना तो वो भी हम बिन या एस बिन के अंदर बनाएंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको एक कमांड बना के। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे विम से बनाता हूँ, मैं कोई फाइल बनानी होगी यूएसआर के अंदर, लोकल के अंदर जाके बिन के अंदर बना सकते हैं आप, एस बिन के अंदर। बिन के अंदर बनाएंगे तो उसे कोई भी एग्जीक्यूट कर सकता है, एस बिन के अंदर बनाएंगे तो केवल प्रिविलेज यूजर ही उसे या सुपर यूजर ही उसे एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो बिन के अंदर मैं बनाता हूँ दोस्तों, सपोज़ कीजिए हिस्ट्री कमांड मुझे बनानी है हिस्ट्री देखने के लिए, तो मैंने हिस नाम दे दिया बस। ठीक है, हिस नाम दे दिया और एंटर किया, हमारी हिस की फाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ हिस्ट्री, कि जब भी मैं हिस कमांड टाइप करूँगा ना तो मेरा हिस्ट्री वाला काम होगा। या फिर कोई भी हमें अपनी कोई कमांड, अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए, और ऊपर जो आपने फाइल बनाई है हिस के नाम से या जो भी आप नाम देंगे, आप उस नाम को एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद जब भी आप चलाएंगे तो इस फाइल के अंदर की जो ये जो स्क्रिप्ट आप जो भी लिखेंगे ये हमारी एग्जीक्यूट होगी। जैसे अभी मैंने हिस बनाई है और इसके अंदर केवल हिस्ट्री लिखा है, और इसे WQ करके सेव करता हूँ मैं, सेव हो गई। और एक बार मुझे इसे भी प्लस एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा, USR में लोकल में बिन के अंदर हिस बना दी मैंने। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या ये हमारी, जैसे हमारी हिस्ट्री कमांड होती है ये बताती है अब तक की टोटल हिस्ट्री की हमने कितनी कमांड टाइप कर ली हैं, ये सब उसने दे दी। ठीक है, क्या सेम काम क्लिक करता हूँ, हिस जो मैंने अभी बनाई है और इसे एग्जीक्यूटेबल बनाया है बिन के अंदर। अब मैंने बिन के अंदर बनाया तो दोस्तों ये भी हमारी कमांड हो गई। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी आती है इसमें तो आप स्क्रिप्ट लिख के अपनी कोई भी कमांड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, फाइल का नाम मतलब जरूरी नहीं हिस, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके अंदर स्क्रिप्ट लिख के अपनी कस्टम कमांड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे हिस बनाई है, मैं एंटर करूँगा, देखिए हिस कमांड से भी हमारी हिस्ट्री आ गई। तो आप समझ गए होंगे जो अभी मैंने आपको बताया, rc.local मैंने आपको बता दिया और .bash बता दिया, और profile.d के अंदर अगर हमें ग्लोबल एलियास बनाने हैं तो वहाँ पे हम बना सकते हैं। और सेम अभी मैंने आपको बताया ये आपका कोई कस्टम कमांड क्रिएट करनी हो तो कैसे कस्टम कमांड क्रिएट करते हैं, इस कमांड मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, टाइमिंग मुझे निकलना है अभी कहीं, तो बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कमेंट हो तो आप बता दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं इस वीडियो को दोबारा से बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि सब कुछ समझ में आए, और एक बार यहाँ पे खोल दिया है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने टास्क 2 यहाँ पे मैंने
जो है बेस आरसी मेंशन कर रखा है, आरसी डॉट लोकल। कस्टम कमांड कैसे क्रिएट करते हैं, एलियास कैसे क्रिएट करते हैं ग्लोबली लोकली, ये सब मैंने आपको बता दिया। हिडन फाइल, नॉन हिडन फाइल क्या होती हैं, ये सब भी आपको बता दिया है। हमारी जो ये जो है ना दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कस्टम कमांड जो मैंने दिखाई वो बिन कमांड में बनाएंगे तो क्या होगा, एस बिन के अंदर बनाएंगे तो क्या होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि बिन हमारी ग्लोबली मतलब कि हर यूजर के लिए वो होती है, इसमें कोई ऐसा प्रिविलेज मोड नहीं लगा होता है। लेकिन एस बिन के अंदर हमारा सुपर यूजर केवल या फिर केवल प्रिविलेज यूजर ही लॉगिन कर सकता है। तो दोस्तों बस आज की क्लास के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाउ वी कैन क्रिएट आवर ऑन कमांड, या फिर कह सकते हैं कस्टम कमांड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो भी आप पढ़ते हैं ना, जब मैं टाइप करता हूँ या कोई और टाइप करेगा आपके सामने तो आपको बड़ा इजी लगेगा, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी अटकेंगे आपके डाउट क्लियर होंगे सारे के सारे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, प्रैक्टिस करते ही रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।